हेलो दोस्तों, अगर आप लोग किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आप लोगों के लिए यह क्लास मोस्ट इंपॉर्टेंट साबित हो सकता है। तो आप लोग इस क्लास को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो दोस्तों चलिए इस क्लास को शुरू करते हैं। इस क्लास का पहला क्वेश्चन आ रहा है, भारत का पहला परमाणु रिएक्टर कौन सा था। भारत का जो पहला परमाणु रिएक्टर था यह था अप्सरा। ऑप्शन यहाँ पे ए अप्सरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, कई बार यह क्वेश्चन एग्जाम में रिपीट हुए हैं तो आने वाले एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट साबित हो सकता है। और अगर आप लोगों को इस वीडियो में एक भी क्वेश्चन का सही से उत्तर पता होगा तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, नव भारत टाइम्स किस भाषा का समाचार पत्र है। जो नव भारत टाइम्स जो समाचार पत्र है यह किस भाषा का समाचार पत्र है। तो हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा हिंदी भाषा का समाचार पत्र है। ऑप्शन यहाँ पे सी हिंदी भाषा करेक्ट आंसर हो जाएगा। कई बार यह क्वेश्चन भी एग्जाम में रिपीट हुए हैं। अगला क्वेश्चन है, आर्यभट्ट किस क्षेत्र में प्रसिद्ध है। जो आर्यभट्ट है कौन से क्षेत्र में दोस्तों प्रसिद्ध है। तो हो जाएगा उपरोक्त सब, यानी ऑप्शन डी हो जाएगा सभी क्षेत्र में। यानी ऑप्शन यहाँ पे ए गणित के क्षेत्र में भी, ज्योतिष के क्षेत्र में भी और विज्ञान के क्षेत्र में भी प्रसिद्ध है। तो ऑप्शन ए, बी और सी तीनों के तीनों यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएंगे। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, फाइबर ऑप्टिक्स का उपयोग किस में होता है। जो फाइबर ऑप्टिक्स का जो उपयोग होता है इन ऑप्शन में से किस में होता है दोस्तों। ये हो जाएगा ऑप्शन सी दोनों में होता है। यानी ऑप्शन ए चिकित्सा में भी होता है और ऑप्शन बी संचार में भी होता है। तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन ए और बी दोनों यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है, सर्वप्रथम 3 रंगों वाला राष्ट्रीय ध्वज कब फहराया गया था। सबसे पहले जो 3 रंगों वाला जो राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया था कब फहराया गया था। तो हो जाएगा 1906 में, यानी 1906 में फहराया गया था। ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा 1906। ध्यान रखिएगा ये क्वेश्चन आने वाले एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट साबित हो सकता है, चाहे किसी भी एग्जाम की बात करें। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान में कुल कितने अनुच्छेद हैं। मूल रूप से दोस्तों कुल अनुच्छेद कितने हैं भारत के संविधान में। तो हो जाएगा 448 कुल मूल रूप से संविधान है। पहले दोस्तों 398 हुआ करता था लेकिन अभी वर्तमान में दोस्तों 448 है। तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा 448। अगला क्वेश्चन दोस्तों, कोहिनूर हीरा कहाँ से प्राप्त हुआ था। कोहिनूर जो हीरा प्राप्त हुआ था दोस्तों कहाँ से प्राप्त हुआ था। तो यह मध्य प्रदेश से हुआ था। ऑप्शन यहाँ पे डी मध्य प्रदेश करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, भारत की सबसे लंबी सुरंग कौन सी। भारत की जो सबसे लंबी सुरंग है दोस्तों कौन सी सुरंग है। तो हो जाएगा पीर पंजाल टनल दोस्तों जो सबसे लंबी सुरंग है। ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा पीर पंजाल टनल दोस्तों। अगला क्वेश्चन दोस्तों, दुनिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा। दुनिया का जो सबसे बड़ा रेगिस्तान है दोस्तों कौन सा रेगिस्तान है। तो हो जाएगा अंटार्कटिका जो रेगिस्तान है ये दुनिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान है। ऑप्शन यहाँ पे सी अंटार्कटिका रेगिस्तान करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस भारतीय वैज्ञानिक को मिसाइल मैन कहा जाता है। दोस्तों मिसाइल मैन किसे कहा जाता है, किस भारतीय वैज्ञानिक को कहा जाता है। तो हो जाएगा यहाँ पे APJ अब्दुल कलाम को कहा जाता है। ऑप्शन यहाँ पे सी APJ अब्दुल कलाम करेक्ट आंसर हो जाएगा। मिसाइल मैन के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, भारत का सबसे बड़ा पशुपालन राज्य कौन सा। सबसे ज़्यादा जो पशुपालन करता है कौन सा राज्य करता है। तो यह करता है राजस्थान राज्य। ऑप्शन यहाँ पे बी राजस्थान करेक्ट आंसर हो जाएगा, सबसे ज़्यादा पशुपालन करता है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे पुराना समाचार पत्र कौन सा। विश्व का जो सबसे पुराना समाचार पत्र है दोस्तों कौन सा समाचार पत्र है। तो ये क्वेश्चन एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है दोस्तों। तो हो जाएगा एकटा डायना जो कि जो समाचार पत्र है सबसे पुराना विश्व का समाचार पत्र है। तो ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा एकटा डायना। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, शक संवत की शुरुआत किसने की। दोस्तों जो शक संवत की जो शुरुआत किया है दोस्तों किसने किया था। तो यह किया था कनिष्क ने। ऑप्शन यहाँ पे ये कनिष्क करेक्ट आंसर हो जाएगा, शक संवत की शुरुआत करने वाला है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत में सशस्त्र सेना झंडा दिवस कब मनाया जाता है। भारत में जो सशस्त्र सेना झंडा दिवस मनाया जाता है ये 7 दिसंबर को मनाया जाता है, 7 दिसंबर। ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। कई बार यह क्वेश्चन एग्जाम में रिपीट हुए तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन दोस्तों, गांधी जी ने हरिजन नामक पत्रिका किस वर्ष शुरू की थी। जो गांधी जी ने जो हरिजन नामक जो पत्रिका शुरू की थी दोस्तों कौन से सन में किया था। तो जाएगा 1933 में दोस्तों हरिजन नामक पत्रिका शुरू किया था। किसने शुरू किया था दोस्तों, क्वेश्चन ऐसा पूछा जा सकता है। तो यह किया था दोस्तों गांधी जी ने। ऑप्शन ध्यान रखिएगा, गांधी जी ये पॉइंट आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा और 1933 में किया था। अगला क्वेश्चन दोस्तों, रामन प्रभाव की खोज किसने की थी। रामन प्रभाव की जो खोज किया था दोस्तों किसने किया था। तो यह किया था CB रमन ने। ऑप्शन यहाँ पे ए CB रमन करेक्ट आंसर हो जाएगा, रामन प्रभाव की खोज किया था। अगला क्वेश्चन दोस्तों, न्यूनतम तापमान मापने वाला यंत्र कौन सा है। न्यूनतम तापमान मापने वाला जो यंत्र है दोस्तों कौन सा यंत्र है। तो जाएगा न्यूनतम थर्मामीटर है। ऑप्शन यहाँ पे सी न्यूनतम थर्मामीटर करेक्ट आंसर हो जाएगा, न्यूनतम तापमान मापने वाला यंत्र है।
अगला क्वेश्चन दोस्तों, वेदों की भाषा किसे कहा जाता है? वेदों की जो भाषा कहा जाता है दोस्तों किसे कहा जाता है? तो यह कहा जाता है संस्कृत को। ऑप्शन यहाँ पे सी, संस्कृत करेक्ट आंसर हो जाएगा, वेदों की भाषा कहा जाता है। अगला क्वेश्चन आ रहा है दोस्तों, भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है? भारत में जो हरित क्रांति के जो जनक है दोस्तों कौन है दोस्तों? तो ये हो जाएगा यहाँ पे MS स्वामीनाथन। ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, MS स्वामीनाथन। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है? कंप्यूटर का जो मस्तिष्क कहा जाता है दोस्तों किसे कहा जाता है? तो यह कहा जाता है CPU को। ऑप्शन यहाँ पे भी CPU करेक्ट आंसर हो जाएगा, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ध्यान रखिएगा, CPU करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसे ब्रेन ऑफ द मेमोरी भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन आ रहा है, नीलगिरी पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित? जो नीलगिरी पहाड़ियाँ दोस्तों ये कौन से राज्य में है? तो यह तमिलनाडु में है। ऑप्शन यहाँ पे सी, तमिलनाडु करेक्ट आंसर हो जाएगा, नीलगिरी पहाड़ियाँ स्थित है। तो ध्यान रखिएगा आप लोग। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे छोटा पक्षी कौन सा है? विश्व का जो सबसे छोटा पक्षी है दोस्तों कौन सा पक्षी है? तो हो जाएगा हमिंग बर्ड्स, जो कि विश्व का सबसे छोटा पक्षी है। तो ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, हमिंग बर्ड्स। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, भारत में सर्वप्रथम लैपटॉप योजना किस राज्य में शुरू की थी? यानी जो सबसे पहले जो भारत में लैपटॉप योजना शुरू किया था कौन से राज्य ने किया था? तो ये भी क्वेश्चन एग्जाम में आते रहते हैं। तो यह किया था उत्तर प्रदेश सरकार ने। ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर होगा, उत्तर प्रदेश राज्य। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन दोस्तों है, यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ स्थित? जो यूनेस्को का जो मुख्यालय दोस्तों कहाँ पर है? तो ये जाएगा पेरिस में है यूनेस्को का मुख्यालय। ऑप्शन यहाँ पे भी पेरिस करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है, शेरशाह सूरी मार्ग वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है? जो शेरशाह सूरी मार्ग है यह वर्तमान में जाना जाता है ग्रैंड ट्रक रोड के नाम से। ऑप्शन यहाँ पे बी ग्रैंड ट्रक रोड करेक्ट आंसर होगा, शेरशाह सूरी के नाम से दोस्तों वर्तमान में यह जाना जाता है ग्रैंड ट्रक रोड के नाम से। अगला क्वेश्चन दोस्तों, ब्लू व्हेल किस प्रकार का जीव है? जो ब्लू व्हेल है ये कौन से प्रकार का जीव है? तो यह एक स्तनपायी जीव है। ऑप्शन यहाँ पे सी, स्तनपायी जीव करेक्ट आंसर हो जाएगा, ब्लू व्हेल। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, किस शहर को पूर्व का वेनिस कहा जाता है? पूर्व का वेनिस दोस्तों कौन से शहर को कहते हैं? तो यह क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। तो यह कहते हैं कोच्चि शहर को। ऑप्शन यहाँ पे सी, कोच्चि शहर करेक्ट आंसर होगा, पूर्व का वेनिस। अगला क्वेश्चन दोस्तों, डेनियल रदरफोर्ड ने किस गैस की खोज की थी? डेनियल रदरफोर्ड ने जो गैस की खोज की थी कौन सी गैस की? तो यह करेक्ट आंसर हो जाएगा, नाइट्रोजन गैस की खोज की थी। ऑप्शन यहाँ पे भी नाइट्रोजन गैस करेक्ट आंसर हो जाएगा। कई बार यह क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, मोहम्मद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर पर कब आक्रमण किया था? मोहम्मद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था करेक्ट आंसर हो जाएगा 1025 ईस्वी में। ऑप्शन यहाँ पे भी 1025 1025 ईस्वी करेक्ट आंसर हो जाएगा। कई बार यह क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है, तो आने वाले एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट साबित होने के चांसेस हो सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन दोस्तों, दशावतार किस देवता के अवतार माने जाते हैं? जो दशावतार है कौन से देवता के अवतार माने जाते हैं दोस्तों? अवतार तो यह माने जाते हैं विष्णु के अवतार। ऑप्शन यहाँ पे सी, विष्णु करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ है? इंटरपोल का जो मुख्यालय दोस्तों ये कहाँ पर है? तो ये जाएगा लियोन फ्रांस में। फ्रांस के लियोन में है। तो ध्यान रखिएगा, ऑप्शन यहाँ पे सी, फ्रांस करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों ये मेरा टेलीग्राम चैनल है जिसपे मैं रोज एक से बढ़कर एक क्विज शेयर करता हूं जो कि आपके एग्जाम में 4 चांद लगा सकता है। तो आप लोग इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा दोस्तों। और ये मेरा इंस्टाग्राम चैनल है। अगर आपके पास कोई डाउट है, मुझसे पूछना चाहते तो आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करके मैसेज कर सकते हैं, अपना डाउट पूछ सकते हैं। इंस्टाग्राम और टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को मिल जाएगा, डायरेक्ट वहाँ से फॉलो कर लीजिएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी होती है? जो वायुमंडल की जो सबसे निचली परत होती है दोस्तों, ये कौन सी परत होती है? तो हो जाएगा ट्रोपोस्फियर होती है। ऑप्शन यहाँ पे भी ट्रोपोस्फियर करेक्ट है, जो कि वायुमंडल की सबसे निचली परत होती है। तो कई बार यह क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है, तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन दोस्तों, अशोक चक्र कितनी तिलियों से बना होता है? जो अशोक चक्र है उसमें कितनी तिलियां होती है दोस्तों? तो हो जाएगा 24 तिलियां होती है अशोक चक्र में। तो ऑप्शन यहाँ पे सी 24 करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन दोस्तों, गुरु नानक देव का जन्म कहाँ हुआ था? गुरु नानक देव का जो जन्म हुआ था दोस्तों कहाँ पर हुआ था? तो हो जाएगा तलवंडी में हुआ था। ऑप्शन यहाँ पे सी तलवंडी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, कई बार यह क्वेश्चन एग्जाम में रिपीट हुए पूछा गया है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, बक्सर का युद्ध कब लड़ा गया था? बक्सर का जो युद्ध हुआ था दोस्तों कब हुआ था? तो ये हुआ था 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ था। ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा 1764। कई बार यह क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है।
अगला क्वेश्चन है, कौन सा ग्रह धरती का जुड़वा कहलाता है? धरती का जो जुड़वा ग्रह कहलाता है, कौन सा ग्रह कहलाता है दोस्तों? यह कहलाता है शुक्र ग्रह, जो कि धरती का जुड़वा ग्रह कहलाता है। ध्यान रखिएगा, कई बार क्वेश्चन ये भी एग्जाम में रिपीट हुए हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय विज्ञान दिवस जो मनाया जाता है, कब मनाया जाता है? तो हो जाएगा 28 फरवरी को दोस्तों राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। तो ध्यान रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट है, क्लास क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन आ रहा है, कंप्यूटर के माउस का आविष्कार किसने किया था? कंप्यूटर का जो माउस है उसका आविष्कार किसने किया था दोस्तों? तो यह किया था डगलस एंगलबर्ट्स ने। ऑप्शन यहाँ पे बी, डगलस एंगलबर्ट्स करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? विश्व बैंक का जो मुख्यालय दोस्तों ये हो जाएगा यहाँ पे वाशिंगटन डीसी में। ऑप्शन यहाँ पे सी, वाशिंगटन डीसी करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, कौन से देश में हॉस्पिटल ट्रेन है? ऐसा कौन सा देश है जहाँ पर दोस्तों हॉस्पिटल ट्रेन है? तो यह करेक्ट आंसर दोस्तों भारत देश में हॉस्पिटल ट्रेन है। ऑप्शन ए, भारत देश करेक्ट आंसर हो जाएगा। कई बार यह क्वेश्चन एग्जाम में रिपीट हुए हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सबसे बड़ी नमक झील कौन सी है? कहाँ पर दोस्तों सबसे बड़ी नमक झील कहाँ पर स्थित है? तो यह अमेरिका में है। ऑप्शन यहाँ पे डी, अमेरिका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सबसे बड़ी नमक झील स्थित है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, कौन से शहर को सपनों का शहर कहते हैं? सपनों का शहर दोस्तों कौन से शहर को कहते हैं? तो यह कहते हैं मुंबई शहर को। ऑप्शन यहाँ पे बी, मुंबई शहर करेक्ट आंसर हो जाएगा। सपनों का शहर कहा जाता है। अगला क्वेश्चन आ रहा है, इंद्रधनुष में कुल कितने रंग होते हैं? इंद्रधनुष में कुल रंग होते हैं 7। तो ऑप्शन यहाँ पे सी, 7 करेक्ट आंसर हो जाएगा। 7 रंग होते हैं कुल इंद्रधनुष में। अगला क्वेश्चन दोस्तों, लाल पीला होना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? लाल पीला होना जो मुहावरे का अर्थ दोस्तों क्या हो जाएगा? तो हो जाएगा क्रोध करना। ऑप्शन यहाँ पे एक, क्रोध करना लाल पीला होना मुहावरे का सही अर्थ हो जाएगा। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है दोस्तों, भारत का राष्ट्रीय रंग कौन सा? भारत का जो राष्ट्रीय रंग है दोस्तों ये हो जाएगा केसरिया रंग, जो कि भारत का राष्ट्रीय रंग है। तो ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, केसरिया रंग। अगला क्वेश्चन दोस्तों, इंडिया गेट कहाँ पर स्थित है? जो इंडिया गेट है दोस्तों ये कहाँ पर है? तो यह दिल्ली में है। ऑप्शन यहाँ पे ये दिल्ली करेक्ट आंसर हो जाएगा, इंडिया गेट। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? जैन धर्म के जो संस्थापक दोस्तों कौन थे? तो हो जाएगा ऋषभदेव। ऑप्शन यहाँ पे भी ऋषभदेव करेक्ट आंसर, जिसे आदिनाथ भी कहा जाता था उसे दोस्तों। ध्यान रखिएगा, ऋषभदेव को आदिनाथ भी कहा जाता था। अगला क्वेश्चन आ रहा है दोस्तों, जैन धर्म में कुल कितने तीर्थकर हुए? जैन धर्म में दोस्तों कुल मिलाकर 24 तीर्थकर हुए। तो ध्यान रखिएगा, ऑप्शन यहाँ पे डी 24 तीर्थकर करेक्ट आंसर हो जाएगा, 24। अगला क्वेश्चन आ रहा है, जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर कौन थे? जैन धर्म के जो प्रथम तीर्थकर थे यह थे ऋषभदेव, जिसे आदिनाथ भी कहा जाता है। तो ध्यान रखिएगा, ऑप्शन यहाँ पे भी ऋषभदेव करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है दोस्तों, तीर्थकर शब्द किस धर्म से संबंधित है? जो तीर्थकर शब्द है दोस्तों ये कौन से धर्म से संबंधित है? यह जैन धर्म से संबंधित है। ऑप्शन यहाँ पे सी, जैन धर्म करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, तीर्थकर जो शब्द है यह जैन धर्म से संबंधित है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, जैन धर्म के 23वें तीर्थकर पार्श्वनाथ किसके पुत्र थे? जो जैन धर्म के जो 23वें तीर्थकर थे पार्श्वनाथ यह किसके पुत्र थे दोस्तों? ती हो जाएगा पे राजा अश्वसेन के पुत्र थे। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, राजा अश्वसेन। अगला क्वेश्चन दोस्तों, महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? महावीर स्वामी का जो जन्म हुआ था यह हुआ था कुंडग्राम में। ऑप्शन यहाँ पे बी, कुंडग्राम करेक्ट आंसर हो जाएगा। और उनकी जो मृत्यु हुई थी पावापुरी में हुई थी। तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन दोस्तों, महावीर स्वामी का बचपन का नाम क्या था? महावीर स्वामी के जो बचपन का नाम था वर्धमान। ऑप्शन यहाँ पे सी, वर्धमान करेक्ट आंसर हो जाएगा, महावीर स्वामी के बचपन का नाम। अगला क्वेश्चन आ रहा है, महावीर स्वामी की मृत्यु कहाँ हुई थी? महावीर स्वामी का जो मृत्यु हुई थी दोस्तों यह पावापुरी में हुई थी। तो ऑप्शन यहाँ पे सी, पावापुरी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए शब्द क्या है? जो पूर्ण ज्ञान के लिए जो शब्द है दोस्तों क्या शब्द है जैन धर्म में? तो हो जाएगा कैवल्य है। ऑप्शन यहाँ पे डी, कैवल्य करेक्ट आंसर हो जाएगा। पूर्ण ज्ञान के लिए कैवल्य शब्द है दोस्तों। अगला क्वेश्चन आ रहा है, महावीर स्वामी को ज्ञान की प्राप्ति किस नदी के तट पर हुआ था? महावीर स्वामी को जो ज्ञान की प्राप्ति हुआ था ये हुआ था दोस्तों रिजुपालिका नदी के तट पर। ऑप्शन यहाँ पे डी, रिजुपालिका नदी करेक्ट आंसर हो जाएगा, जहाँ पर महावीर स्वामी को ज्ञान की प्राप्ति हुआ था। तो ध्यान रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट हो सकते हैं क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे ज़्यादा कौन सी फसल की खेती की जाती है? सबसे ज़्यादा जो भारत में खेती की जाती है किस फसल की जाती है? तो हो जाएगा यहाँ पे चावल की जाती है। धान की खेती सबसे ज़्यादा की जाती है। तो ऑप्शन यहाँ पे डी, धान करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है दोस्तों, दुनिया का सबसे ज़्यादा ताकत देने वाला फल कौन सा है?
सबसे ज़्यादा जो ताकत देने वाला फल है दोस्तों ये हो जाएगा कीवी फल। ऑप्शन यहाँ पे भी कीवी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस जीव की आंखें नहीं होती? ऐसा कौन सा जीव है जिसकी आंखें नहीं होती है? तो हो जाएगा केचुआ। ऑप्शन यहाँ पे सी केचुआ करेक्ट आंसर हो जाएगा, जिसकी आंखें नहीं होती है। और यहाँ पे अगर इसके दिल की बात करें तो 5 दिल होते हैं केचुए के पास, आंखें नहीं होती लेकिन दिल 5 होते। तो ध्यान रखिएगा आप लोग, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ऐसा कौन सा जीव है जिसके 9 दिमाग होते हैं? ऐसा कौन सा जीव है दोस्तों जिसके पास 9 दिमाग होते हैं? तो हो जाएगा ऑक्टोपस के पास दोस्तों 9 दिमाग होते हैं, तो 3 दिल भी होते हैं। ध्यान रखिएगा आप लोग, 9 दिमाग 3 दिल होते हैं। अगला क्वेश्चन आ रहा है दोस्तों, आधार कार्ड की वैधता कितने साल तक की होती है? आधार कार्ड की जो वैधता होती है यह लाइफ टाइम की होती है, नहीं हमेशा के लिए। तो ऑप्शन यहाँ पे डी हमेशा के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा, लाइफ टाइम। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा कौन सा? कंप्यूटर का जो सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा होता है यह होता है सीपीयू। ध्यान रखिएगा, सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, इसे ब्रेन ऑफ द मेमोरी भी कहा जाता है। तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है दोस्तों, ऐसा कौन सा जीव है जिसके पास 3 दिल होते? 3 दिल दोस्तों किसके पास होते हैं? तो हो जाएगा ऑक्टोपस के पास। ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑक्टोपस के पास दोस्तों जो 3 दिल होते हैं। तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, किस स्मारक को भारत का राष्ट्रीय स्मारक कहा जाता है? राष्ट्रीय स्मारक दोस्तों कौन से स्मारक को कहा जाता है? तो यह कहा जाता है इंडिया गेट को। ऑप्शन यहाँ पे डी इंडिया गेट करेक्ट आंसर हो जाएगा, राष्ट्रीय स्मारक कहा जाता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, किस जीव की संख्या संसार में सबसे ज़्यादा? ऐसा कौन सा जीव है दोस्तों संसार में सबसे ज़्यादा संख्या उसकी? तो हो जाएगा मछलियों की। ऑप्शन यहाँ पे मछलियाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा, मछलियाँ की जो संख्या है संसार में सबसे ज़्यादा, सारे जीव से ज़्यादा मछलियाँ की संख्या है। अगला क्वेश्चन, चंद्रमा से पृथ्वी पर लौटने वाला पहला जानवर कौन सा? चंद्रमा से जो पृथ्वी पर लौटने वाला पहला जानवर था यह था एक कुतिया दोस्तों, जिसका नाम लाइका था। तो ध्यान रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट हो सकता है कुतिया, और जिसका नाम लाइका था। अगला क्वेश्चन आ रहा है दोस्तों, दुनिया में सबसे ज़्यादा चाय का सेवन कौन सा देश करता है? सबसे ज़्यादा जो चाय का सेवन करता है यह करता है तुर्की और भारत। पहले नंबर पर तुर्की हो जाएगा और दूसरे नंबर पर भारत हो जाएगा। तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, कौन सा पौधा हवा को अपने सबसे ज़्यादा शुद्ध करता है? दोस्तों ऐसा कौन सा पौधा है जो कि हवा को सबसे ज़्यादा शुद्ध करता है? तो हो जाएगा एलोवेरा का जो पौधा है हवा को सबसे ज़्यादा शुद्ध करता है। तो ध्यान रखिएगा आप लोग, अपने घर में एलोवेरा का पौधा जरूर लगाइएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है, सब्जी उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? सब्जी उत्पादन में जो भारत का स्थान है कौन सा स्थान है पूरे विश्व में दोस्तों? तो हो जाएगा दूसरा स्थान है। ऑप्शन यहाँ पे भी दूसरा स्थान करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है दोस्तों, सबसे महंगा अंडा कौन से पक्षी का होता है? सबसे जो महंगा अंडा होता है यह शुतुरमुर्ग पक्षी का होता है। ऑप्शन यहाँ पे से शुतुरमुर्ग पक्षी करेक्ट आंसर हो जाएगा, सबसे महंगा अंडा होता है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, महावीर और बुद्ध दोनों ने किसके शासनकाल में उपदेश दिए थे? महावीर एवं बुद्ध दोनों ने जो उपदेश दिए थे यह जैसे बिंबिसार के शासनकाल में। ऑप्शन यहाँ पे ए बिंबिसार करेक्ट आंसर हो जाएगा, दोनों ने उपदेश दिए थे। अगला क्वेश्चन है, जैन साहित्य को क्या कहते हैं? जैन साहित्य को दोस्तों क्या कहते हैं? तो यह कहते हैं आगम। ऑप्शन यहाँ पे डी आगम करेक्ट आंसर हो जाएगा, जैन साहित्य को कहते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों, भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन था? भगवान महावीर का जो प्रथम शिष्य था यह था जमाली। ऑप्शन यहाँ पे बी जमाली करेक्ट आंसर हो जाएगा, भगवान महावीर का प्रथम शिष्य था। अगला क्वेश्चन है, महावीर स्वामी की माता कौन थी? महावीर स्वामी की जो माता थी दोस्तों यह त्रिशला थी। ऑप्शन यहाँ पे ये त्रिशला करेक्ट आंसर हो जाएगा, महावीर स्वामी की माता थी। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, सयादवाद किसका सिद्धांत था? सयादवाद दोस्तों यह किसका सिद्धांत था? यह जैनों का सिद्धांत था, जैन धर्म का सिद्धांत था सयादवाद। तो ऑप्शन यहाँ पे डी जैन धर्म करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, द्वितीय जैन संगति का आयोजन कहाँ हुआ था? द्वितीय जैन संगति का जो आयोजन हुआ था दोस्तों यह हुआ था बल्लभी में। ऑप्शन यहाँ पे भी बल्लभी करेक्ट आंसर होगा, द्वितीय जैन संगति का आयोजन हुआ था। और अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा और इस वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा दोस्तों, दिल से एक लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, अनुव्रत शब्द किस धर्म से जुड़ा है? जो अनुव्रत शब्द है यह जुड़ा है दोस्तों जैन धर्म से। ऑप्शन यहाँ पे डी जैन धर्म करेक्ट आंसर हो जाएगा, अनुव्रत शब्द। अगला क्वेश्चन है, महावीर की मृत्यु के बाद जैन संघ का अगला अध्यक्ष कौन बना? जो मृत्यु के बाद जो महावीर स्वामी की मृत्यु के बाद जो जैन संघ का अगला अध्यक्ष बना कौन बना? यह बना शुद्धमर्ण। ऑप्शन यहाँ पे बी शुद्धमर्ण करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि जैन संघ का अगला अध्यक्ष बना।
अगला क्वेश्चन दोस्तों, महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था। महावीर स्वामी का जो जन्म हुआ दोस्तों कहाँ पर हुआ था। तो इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर होगा आप लोगों को कमेंट करके बताना है। ऑप्शन यहाँ पे सारे के सारे शो कर रहे हैं। फिर मिलते हैं अगले क्लास में।